ब्रह्मस्थल में अंतःकरण से भिन्न अविद्या का परिणाम सर्पादिक विषय और तनका ज्ञान एक ही समय उत्पन्न हुए है और लीन हुए है। जहाँ भी ब्रह्मस्थल है ना, जहाँ जहाँ भी ब्रह्म होता है वहाँ कहते हैं भाई अंतःकरण से भिन्न अविद्या का परिणाम। जो सर्प है, जहाँ उसमें सीपी में चांदी है, जहाँ मरुस्थल में जल है, जितना भी कुछ दिखाई देता है ना, अंतःकरण की वृत्ति नहीं है, वो अविद्या की वृत्ति है। अविद्या की वृत्ति है ना, वो अविद्या का परिणाम सर्पादिक विषय और उनका ज्ञान, ये दोनों एक ही समय में उत्पन्न होते हैं। पीछे उसने कहा था ना अख्याति वाले ने कि वहाँ पर दो ज्ञान उत्पन्न होते हैं। एक तो सर्पादि का प्रत्यक्ष सामान्य ज्ञान है और दूसरा जैसे सर्प का, एक तो रज्जु का जैसे सामान्य प्रत्यक्ष हुआ और दूसरी सर्प की स्मृति ज्ञान होगी, तो दो ज्ञान कहे थे। कहते दोनों एक ही समय उत्पन्न होते हैं। और वो ज्ञान जो उनको प्रकाशित कौन करता है? साक्षी। वही बता रहे हैं, जैसे सर्प अविद्या का परिणाम है तैसे ता का ज्ञान रूप वृत्ति भी अविद्या का ही परिणाम है, अंतःकरण का नहीं। दो प्रकार की वृत्ति होती है ना, एक अंतःकरण की वृत्ति, एक अविद्या की वृत्ति। जैसे हम आम, जो हमारे को आम विषयों का प्रत्यक्ष हो रहा है ना इस समय, वो हमारी अंतःकरण की वृत्ति का परिणाम होता है। और जहाँ सर्प है, जहाँ चांदी है, जहाँ इस इत्यादि की जो वस्तु है ना, जो स्पष्ट जिसका जहाँ पर ज्ञान नहीं होता, वहाँ अविद्या की ही वृत्ति होती है। अविद्या ही उस रूप में दिखने लगती है। काहें ते जैसे रज्जु ज्ञान तय सर्प का बाद होवे है, तैसे ताके ज्ञान का भी बाद होवे है। इसी से स्पष्ट हो रहा है ना कि जैसे रज्जु का ज्ञान होने से सर्प का भी बाद हो जाता है, उसके ज्ञान का भी बाद हो जाता है। तो अविद्या का परिणाम था वो। अंतःकरण का ज्ञान होवे तो बाद नहीं हुआ चाहिए। यदि अंतःकरण के द्वारा ज्ञान हुआ हो ना तो फिर बाद नहीं होता। जैसे अभी हम सब को जो हमारे को प्रत्यक्ष हो रहा है, इसका बाद थोड़ी होगा, अंतःकरण की वृत्ति से हो रहा है। जहाँ तक ज्ञान भी सर्प की न्यायी अविद्या का कार्य सत असत से विलक्षण अनिर्वचनीय है। बताना तो यही है भी जो अनिर्वचनीय ख्याति है। परंतु रज्जु उपहित चेतन में स्थित तमोगुण प्रधान अविद्या अंश का परिणाम सर्प है और साक्षी चेतन में स्थित अविद्या के सत्वगुण का परिणाम वृत्ति ज्ञान है। यह समझने वाली बात है। दो है तो वहाँ कहते हैं कि अविद्या का ही परिणाम है और सत असत लक्षण अनिर्वचनीय है। परंतु उसमें फर्क क्या है? वहाँ पर दो चेतन है। एक तो रज्जु जिसमें स्थित है वह चेतन है, और एक अंतःकरण की वृत्ति के द्वारा आया हुआ जो चेतन है वो है। कह रहे हैं कि रज्जु उपहित चेतन में स्थित। रज्जु उपहित का मतलब क्या है? जिसकी रज्जु उपाधि है, उपहित उसको बोलते हैं जो उपाधि सहित होता है। तो रज्जु उपहित चेतन में स्थित अविद्या है ना वहाँ में, पर कौन सी विद्या है? और तमोगुण प्रधान अविद्या है वहाँ। तो तमोगुण प्रधान अविद्या अंश का परिणाम है सर्प। जो रज्जु उपहित चेतन में स्थित तमोगुण अविद्या है ना, उसका अंश है सर्प। और साक्षी, हाँ जी, तमोगुण विद्या मेरे कितना? अविद्या में तीन गुण है ना, रजो तमो सतो, इन तीनों गुणों को मिला के तो अविद्या कहते हैं। तो साक्षी चेतन में स्थित एक वहाँ पर साक्षी चेतन है। तो साक्षी चेतन में स्थित अविद्या में क्या है? सत्वगुण है। उसकी उपाधि क्या है? सत्वगुण प्रधान अविद्या। तो उसका परिणाम है वृत्ति ज्ञान, जो सर्प का ज्ञान। रज्जु चेतन की विद्या का जहाँ समय सर्पाकार परिणाम होवे है, ताही समय साक्षी आश्रित अविद्या का ज्ञानाकार परिणाम होवे है। दोनों विद्या एक ही समय बदलती है। जो रज्जु उपहित चेतना विद्या है वो सर्पाकार में हो जाती है, जो साक्षी चेतना आश्रित जो विद्या है वो उसके ज्ञान के आकार की हो जाती है। काहें दे रज्जु चेतना आश्रित अविद्या में क्षोभ का जो निमित्त है, ता निमित्त से ही साक्षी आश्रित अविद्यांश में क्षोभ होवे है।
क्षोभ का अर्थ समझते हैं चंचलता होनी, हिलजुल होनी। जो रज्जु में उपहित विद्या थी ना, जब रज्जु का साक्षात्कार नहीं हुआ, पूरा ज्ञान नहीं हुआ, तो वो जो अविद्या थी उसमें क्या हुआ, चंचलता हुई, क्षोभ हुआ, उसमें हिलजुल हुई, तो वही सर्पाकार को प्राप्त हो गई। तो उसके कारण ही जो साक्षी चेतन में अविद्या है उसके आश्रित, उसमें भी क्षोभ हुआ, तो सर्प के ज्ञान के कार्य हो गई। ज्ञाते भ्रमस्थल में सर्पादिक विषय और तिनका ज्ञान एक ही समय में उत्पन्न हुआ है, दोनों में एक ही समय होता है। और रज्जु आदिक अधिष्ठान के ज्ञान तय एक ही समय लीन हुए हैं। ज्ञान और रज्जु जदों, जैसे रज्जु आदिक का मतलब समझते हैं ना, जो और जहाँ पर सीपी में चांदी है, मरुस्थल में जल है, जितने अधिष्ठान में, तो उनका जब अधिष्ठान का ज्ञान हो जाता है तो एक ही समय में दोनों ज्ञान लीन हो जाते हैं। या रीति से सर्पादिक ब्रह्म विषय बाह्य अविद्यांश सर्पादिक विषय का उपादान कारण है, और साक्षी चेतनाश्रित अंतर अविद्यांश तिनके ज्ञान रूप वृत्ति का उपादान कारण है। उपादान कारण होता है जिसमें से कोई वस्तु पैदा होती है, इसको कहते हैं उपादान कारण। जैसे मिट्टी से घड़ा उत्पन्न हुआ, तो मिट्टी घड़े का क्या है, उपादान कारण, जिसमें से कोई कार्य निकलता है। तो ये कहते हैं कि वहाँ पर जो बाह्य अंश, बाह्य अविद्यांश है ना सर्पादिक, उस विषय का उपादान कारण है। बाह्य अविद्यांश किसका कारण है, सर्पादिक विषय का। और साक्षी चेतनाश्रित जो अंतराविद्यांश है वो किसका कारण है, ज्ञान रूप वृत्ति का। स्वप्न में तो साक्षी आश्रित अविद्या ही तमोगुण अंश विषय रूप परिणाम को प्राप्त हो है। तो कहते हैं ये तो बाहर की बात होगी, तो जो स्वप्न है, स्वप्न में तो बाह्य अंश है नहीं, वहाँ तो अंदर ही सब है ना। यहाँ तो मान सकते हैं कि बाह्य अंश जो अविद्या है वो हो गया सर्पादिक विषय का उपादान कारण, परंतु जो स्वप्न में दिखता है सारा जगत, उसका कौन कारण है। तो ये कह रहे हैं भी साक्षी आश्रित अविद्या का ही तमोगुण अंश वहाँ पर स्वरूप हो जाता है, ता अविद्या में सत्वगुण अंश ज्ञान रूप परिणाम को प्राप्त हो रहे हैं। वहाँ पर जो साक्षी चेतन आश्रित अविद्या वही दोनों काम करती है, विषय के आकार को प्राप्त हो जाती है, उसके ज्ञान आकार को प्राप्त हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि स्वप्न के पदार्थों को कौन प्रकाशित करता है, साक्षी। स्वप्न के पदार्थ जो हैं वो किससे आश्रित होते हैं, जो साक्षी चेतना आश्रित अविद्या है उसी का अंश होता है। यहाँ तक स्वप्न में अंतराविद्या ही विषय और अज्ञान दोनों का उपादान कारण है। यहाँ ही ते बाह्य रज्जु सर्पादिक और अंतर स्वप्न पदार्थ साक्षी भाष्य कहिए हैं। इसलिए कहा जाता है कि बाहर वालों को भी साक्षी प्रकाशित करता है, अंतर वालों को भी साक्षी ही प्रकाशित करता है। ये पीछे जब अभी जो वेदांत सम्मेलन हुआ था उसमें ये विषय उठाया था परमानंद जी ने, कि जितने जहाँ आचार्य हैं कोई ये सिद्ध, ये हमारे को समझाए कि बाहर के पदार्थ तो हमारी समझ में आता है कि साक्षी भासते हैं, लेकिन स्वप्न के पदार्थ कैसे साक्षी भाषे हैं ये हमारे समझ में नहीं आता। समझ में तो सब आता था, उन्होंने कहा कि ये क्या क्या बोल पाएंगे। उन्होंने कहा जितने जहाँ आए हैं वक्ता सभी इसी पर बोले, हमारे को सिद्ध करके दिखाएं तो हम उनको नाम देंगे, जो ये सिद्ध करेगा उसको हम इनाम देंगे। तो दिव्यानंद जी महाराज जो ना काशी वाले, उन्होंने फिर जितने दिन रहे इसी पर ही बोला, तो इस स्वप्न के पदार्थ कैसे साक्षी भाष्य हैं उसी को खोला उन्होंने बहुत ज़्यादा। अब कहते हैं कि रज्जु में सर्प और ता का ज्ञान अविद्या का परिणाम और चेतन का विवर्त है। एक परिणाम होता है, एक विवर्त होता है। परिणाम कहते हैं कि अपने स्वरूप को छोड़ करके दूसरा स्वरूप में दिखना, इसको कहते हैं परिणाम। जैसे दूध का क्या बन गया, दही, तो अब दूध जो दूध वाला आपका उसका था ना स्वरूप, उसको छोड़ दिए ना, दही रूप में आ गया तो पूरा ही बदल गया, इसको कहते हैं परिणाम। तो जैसे विवर्त का मतलब होता है कि पहले आपके स्वरूप को ना छोड़ करके दूसरे स्वरूप में दिखाई देना। जैसे रज्जु सर्प रूप में दिखाई दे रही लेकिन है तो रज्जु ना वो,
ऐसे उदाहरण दे के बताएंगे हम। रज्जु आदिक में अनिर्वचनीय सर्पादिक और तिनका ज्ञान भ्रम कहिए हैं, अध्यास कहिए है। उसी को भ्रम कहो या अध्यास कहो। सो भ्रम अविद्या का परिणाम है और चेतन का विवर्त है। उपादान कारण के समान स्वभाव वाला अन्यथा स्वरूप परिणाम कहिए है। अब परिणाम का और विवर्त का लक्षण बता रहे हैं। परिणाम किसको कहते हैं, विवर्त किसको कहते हैं, इसकी तरफ ध्यान दे करके समझना। उपादान कारण के समान स्वभाव वाला, जैसे उपादान क्या है, रज्जु। अविद्या है ना उपादान, पीछे तो वही बता के आए हैं। अब आगे बताएंगे ये, आप समझो कि उपादान कारण के समान स्वभाव वाला, जैसे उपादान है उसके समान स्वभाव वाला हो और अन्यथा रूप हो। जैसे मिट्टी से घट बन जाता है तो हाँ, उसके है तो उसके समान स्वभाव वाला ही, लेकिन अन्यथा रूप अलग दूसरे रूप का है ना, उसको परिणाम कहते हैं। जी। और अधिष्ठान तय विपरीत स्वभाव वाला अन्यथा स्वरूप विवर्त कहिए हैं। अधिष्ठान रज्जु है, उससे विपरीत स्वभाव वाला, जैसे सर्प है, वो जो काम रज्जु कर सकती सर्प नहीं कर सकता, उसके अन्यथा स्वभाव वाला है, तो क्या है, उसको बोलते हैं विवर्त। अब आगे बताएंगे सारा। ये दो चीज़ें याद करने वाली है, परिणाम और विवर्त। परिणाम होगा हमारा जिदा परिणाम होता है बदलना। साफ जिदा हमारे है जो मिट्टी तो घड़ा बन गया है ना, ये परिणाम है ना, दूध से दही बन गया, मिट्टी से घड़ा बन गया। परिणाम का तो होता है तब्दील हो जाना, बदल जाना। विवर्त होता है कि वैसा जैसा है उसको नहीं, वैसे अन्यथा रूप से दिखना, उल्ट स्वभाव वाला दिखना। बता रहे हैं उपादान कारण अविद्या सो अनिर्वचनीय है। पीछे अभी बताया ना कि तमोवंश प्रधान जो अविद्या है वो परिणाम, वो क्या है, उपादान कारण है। तो कहते वो अनिर्वचनीय है। तैसे रज्जु में सर्प और ता का ज्ञान भी अनिर्वचनीय है। अभी बताया था ना कि ना तो उस सर्प को सत्य कह सकते हैं, ना असत्य कह सकते हैं, ना ही उसके ज्ञान को सत्य असत्य कह सकते हैं, तो अनिर्वचनीय हुआ ना। यहाँ ते रज्जु सर्प और ता का ज्ञान अविद्या के समान स्वभाव वाला अन्यथा स्वरूप कहिए। अविद्या के समान स्वभाव कैसा है, अविद्या भी अनिर्वचनीय है, ये भी अनिर्वचनीय है। समान स्वभाव वाला अन्यथा स्वरूप कहिए। अविद्या तय और प्रकार का आकार है। अविद्या वाला आकार तो है नहीं सर्प का, लेकिन उसके समान स्वभाव वाला है, अनिर्वचनीय है। सो अविद्या का परिणाम है। खोल के बता दिए, इसको बोलते हैं विद्या का परिणाम। दोबारा दसो हमारा मिला। उपादान कारण है अविद्या, वो कैसी है, अनिर्वचनीय है। और जो रज्जु में सर्प दिखाई दे रहा और उसका ज्ञान, ये भी अनिर्वचनीय है, अभी पीछे बता के आए हैं। तो ये कहते हैं कि अविद्या के समान स्वभाव वाला हो गया कि नहीं सर्प और उसका ज्ञान। जैसी विद्या है अनिर्वचनीय, ऐसे ही ये अनिर्वचनीय है, परंतु अविद्या से अन्यथा रूप वाला है, अविद्या वाला इसका रूप नहीं है। तो ये हो गया विद्या का परिणाम। तैसे रज्जु अवच्छिन्न अधिष्ठान चेतन सत्य रूप है। जो रज्जु अवच्छिन्न अधिष्ठान चेतन है वो क्या है, सत्य है कि नहीं। जी। और सर्प और ता का ज्ञान सत्य से विलक्षण है। यहाँ ते रज्जु सर्प और ता का ज्ञान अधिष्ठान चेतन तय विपरीत स्वभाव बड़ा हुआ कि नहीं। अधिष्ठान जो है वो है सत्य, और जो ये हैं सर्प और सर्प का ज्ञान ये अनिर्वचनीय है। तो कहते हैं उसके विपरीत स्वभाव वाला। और अन्यथा रूप कहिए, चेतन से और प्रकार का है, चेतन के प्रकार का नहीं है, इसलिए ये क्या हुआ, चेतन का विवर्त। समझ गए। तो जब हमारे का ज्ञान हो गया रज्जु में, हमारे पता लग गया अपन के रस्सी है, और तुम्हारे अपन असत कह सकते, कभी भी नहीं कह सकते। जब सत्य का हमने लक्षण पढ़ लिया कि साथ उसको कहते जो तीनों काल में बाध ना हो, तो कहाँ था वो सर्प, बचा ही नहीं। अब ज्ञान होगा तो सर्प तो चला ही गया। सत्य नहीं ना कह सकते उसको, विपरीत स्वभाव वाला है। जो अधिष्ठान है वो सत्य है और ये अनिर्वचनीय है, और अन्यथा रूप से दिखाई दे रहा है, इसका चेतन वाला स्वरूप नहीं है। इसलिए चेतन का विवर्त हुआ और अविद्या का परिणाम हुआ।
परिणाम और विवर्त की परिभाषा याद कर लेना कि परिणाम किसको बोलते हैं, विवर्त किसको बोलते हैं। सर्प और ताके अब कहते हैं रज्जु और अंतःकरणोपहित चेतन अधिष्ठान है, रज्जु नहीं। सर्प और ताके ज्ञान की रज्जु ज्ञान से निवृत्ति दो बता रहे हैं। एक तो कहते हैं रज्जु और अंतःकरणोपहित चेतन अधिष्ठान है, वहाँ पर दो है ना, एक रज्जु है एक रज्जुपहित चेतन है। जहाँ रज्जु पड़ी है वहाँ दो है ना, एक रज्जु है एक रज्जुपहित चेतन है। तो कहते हैं सर्प का अधिष्ठान कौन है, रज्जु है या चेतन है। वही बता रहे हैं कि रज्जु और अंतःकरणोपहित चेतन अधिष्ठान है, रज्जु नहीं। रज्जु अकेली उसका अधिष्ठान नहीं है, अंतःकरणोपहित चेतन और रज्जु दोनों मिलके उसका अधिष्ठान है। अकेली रज्जु नहीं, क्योंकि वो जड़ है, वो किसी का अधिष्ठान हो नहीं ना सकती। सर्प और ताके ज्ञान की रज्जु ज्ञान से निवृत्ति। मिथ्या सर्प का अधिष्ठान रज्जुपहित चेतन है, रज्जु नहीं। समझ गए? जो मिथ्या सर्प वहाँ दिखाई दे रहा है उसका अधिष्ठान कौन है, रज्जुपहित चेतन, रज्जु नहीं है। क्यों नहीं है, काहे थे? सर्प की न्याय रज्जु भी कल्पित है, चेतन में तो कल्पित है ना, वो भी रज्जु भी कल्पित है चेतन में। कल्पित वस्तु अन्य कल्पित का अधिष्ठान बने नहीं। जो कल्पित वस्तु होती है दूसरे कल्पित वस्तु का अधिष्ठान नहीं बन सकती, खुद ही कल्पित है ना, है नहीं, मिथ्या है। यहाँ तो रज्जुपहित चेतन ही अधिष्ठान है, रज्जु नहीं। और रज्जु विशिष्ट को अधिष्ठान कहे तो भी रज्जु और चेतन दोनों अधिष्ठान होंगे। वहाँ पर कहते दो चेतन हैं, एक रज्जुपहित चेतन है एक रज्जु विशिष्ट चेतन है। उपहित और विशिष्ट का समझाई, विशेषण के सहित जो होता है उसको कहते हैं विशिष्ट, जो उपाधि के सहित होता है उसको बोलते हैं उपहित। तो कहते हैं चेतन, एक चेतन का तो रज्जु उपाधि है, दूसरे चेतन का रज्जु विशेषण है। तो यदि कहते हैं वहाँ पर आप कहते हैं रज्जुपहित चेतन जो है वो अधिष्ठान है, तो उसको ना मान के रज्जु विशिष्ट चेतन को मान लो। तो कहते हैं यदि रज्जु विशिष्ट चेतन को अधिष्ठान मानेंगे तो रज्जु और चेतन दोनों मिलकर के अधिष्ठान होंगे। फिर विशेषण और विशिष्ट दोनों इकट्ठे रहेंगे ना, विशेषण और विशेष। तो हाँ, रज्जु भाग में अधिष्ठानता बाधित है, जहाँ ते रज्जुपहित चेतन ही अधिष्ठान है। यदि रज्जु और रज्जु अधिष्ठ चेतन, जो रज्जु विशिष्ट चेतन दोनों को मानते हो ना, तो कहते फिर वहाँ पर जो रज्जु में अधिष्ठानता मानोगे ना वो बाध हो जाएगी, क्योंकि रज्जु कल्पित है। तो इसलिए वहाँ पर रज्जुपहित चेतन को अधिष्ठ मानना ठीक है। जो रज्जुपहित चेतन है उसी को अधिष्ठान मानना सही है। रज्जु विशिष्ट चेतन नहीं। रज्जु विशिष्ट चेतन यदि मानते तो दोनों अधिष्ठान मानते हैं, दोनों अधिष्ठान बनेगा तो रज्जु जो है वो कल्पित है, उसमें अधिष्ठानता बाधित हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो ऐसे सर्प के ज्ञान का साक्षी चेतन अधिष्ठान है। सर्प के ज्ञान का अधिष्ठान कौन है, साक्षी चेतन। या रीति से ब्रह्मस्थान में विषय का और ताके ज्ञान का उपाधि भेद से अधिष्ठान भिन्न है, एक नहीं। उपाधि भेद है ना दोनों का, है तो दोनों के अधिष्ठान चेतन हैं, पर उपाधि भेद है। समझ गए ना? एक की उपाधि अंतःकरण है, एक की उपाधि रज्जु आदि के विषय है। विशेष रूपतः रज्जु की अप्रतीति अविद्या में क्षोभ द्वारा दोनों की उत्पत्ति में निमित्त है। दोनों कौन कौन? सर्प और सर्प का ज्ञान। कहते हैं दोनों का निमित्त कौन है अधिष्ठान बनने का? तो कहते हैं विशेष रूपतः रज्जु की अप्रतीति भाव अज्ञान। जो विशेष रूप से रज्जु का अज्ञान है ना, वही दोनों का निमित्त है, सर्प का भी और सर्प के विषय का भी। यदि रज्जु का सामान्य रूप से ज्ञान है तो तभी तो गड़बड़ हुआ। यदि उसका विशेष ज्ञान हो जाता तो ना ही सर्प दिखता ना ही ज्ञान होता। इसलिए कहते हैं विशेष रूप से रज्जु की अप्रतीति का भाव है अज्ञान। विशेष रूप से जो अज्ञान है ना रज्जु का,
वही अविद्या में क्षोभ उसी के द्वारा हुआ ना। तो एक अविद्या जो थी वो सर्प का आकार हो गई, दूसरी अविद्या जो सत्वगुण प्रधान है वो उसके ज्ञान का आकार हो गई। तो इस दोनों में निमित्त कौन है? विशेष रूप से रज्जु का अज्ञान। तो ऐसे रज्जु का ज्ञान दोनों की निवृत्ति में भी निमित्त कहा है। उसी प्रकार जब रज्जु का ज्ञान हो गया तो दोनों में निमित्त कौन है? सर्प की निवृत्ति में भी और सर्प के ज्ञान की निवृत्ति में कौन निमित्त है? रज्जु का विशेष रूप से ज्ञान। या के विषय शंका, रज्जु के ज्ञान से सर्प की निवृत्ति बने नहीं। कोई शंका करता है कि रज्जु के ज्ञान होने से सर्प की निवृत्ति नहीं बनती, शंका की है। ऐसी शंका होवे रज्जु के ज्ञान ते सर्प की निवृत्ति बने नहीं। काहे ते मिथ्या वस्तु का जो अधिष्ठान होवे ता अधिष्ठान के ज्ञान ते मिथ्या की प्रतीति होवे है। ये किसी ने शंका की है। वो कहता है कि मिथ्या वस्तु का जो अधिष्ठान होता है ना, उस अधिष्ठान के ज्ञान से ही मिथ्या की निवृत्ति होती है। यह अद्वैतवाद का सिद्धांत है। आपका ही कहते सिद्धांत है वेदांतियों का। तो मिथ्या वस्तु का जो अधिष्ठान होता है ना, उस अधिष्ठान का ज्ञान होने से ही मिथ्या वस्तु की निवृत्ति होती है। और मिथ्या सर्प का अधिष्ठान रज्जु पहित चेतन है, रज्जु नहीं। यहाँ ते रज्जु के ज्ञान ते सर्प की निवृत्ति बने नहीं। शंका हो गई ना कि आपका सिद्धांत है कि जैसे मानो रज्जु है, वो क्या है? मिथ्या है कि नहीं वो? तो मिथ्या है तो मिथ्या रज्जु ही मिथ्या सर्प का अधिष्ठान है कि नहीं? तो आपका सिद्धांत है कि मिथ्या वस्तु का जो अधिष्ठान होता है ना, उस अधिष्ठान के ज्ञान से ही उस मिथ्या वस्तु की निवृत्ति होती है। तो यहाँ पर जो आप रज्जु सर्प की बात है, यहाँ पर रज्जु तो उसका अधिष्ठान है नहीं। रज्जु पहित चेतन है कि नहीं? जब रज्जु पहित चेतन है तो फिर रज्जु के ज्ञान से उसकी निवृत्ति कैसे होगी? नहीं होनी चाहिए। यह शंका का समाधान करते हैं, रज्जु का ज्ञान ही सर्प के अधिष्ठान का ज्ञान है। उसका समाधान करते हैं, रज्जु आदि जड़ पदार्थ का ज्ञान अंतःकरण की वृत्ति रूप होवे, तहाँ आवरण भंग वृत्ति का प्रयोजन है। कहते हैं कि रज्जु आदि जो जड़ पदार्थ है उसका ज्ञान क्या है? अंतःकरण की वृत्ति। अंतःकरण की वृत्ति ही सर्प के ज्ञान रूप को प्राप्त हुई है कि नहीं? तो अवृत्ति क्या करती है? आवरण भंग करती है, पर्दा हटाती है। उसका प्रयोजन है आवरण भंग करना वृत्ति का। सो आवरण अज्ञान की शक्ति है। आवरण क्या है? अज्ञान की शक्ति। यहाँ पे आवरण जड़ के आश्रित है नहीं। जो वहाँ पर आवरण है ना, रज्जु का जो आवरण है वो किसके आश्रित है? रज्जु के आश्रित तो हो नहीं सकता। वो क्या है? अज्ञान की शक्ति है आवरण। तो वो तो रहेगी ज्ञान के आश्रित, चेतन के आश्रित। किंतु जड़ का अधिष्ठान जो चेतनता के आश्रित है, कौन? जड़ का आश्रित जो अधिष्ठान चेतन है उसके आश्रित कौन है? जो अंतःकरण की वृत्ति है, आवरण रूप वृत्ति। रज्जु सामानाकार अंतःकरण की वृत्ति तय रज्जु अवच्छिन्न चेतन का ही आवरण भंग होवे है। जो रज्जु के समान आकार की अंतःकरण की वृत्ति बनी ना, जैसी रज्जु थी टेढ़ी मेढ़ी ऐसी होगी वृत्ति। वो जो रज्जु अवच्छिन्न, वो जो वृत्ति है रज्जु अवच्छिन्न चेतन का ही आवरण भंग करती है। वृत्ति में जो चिदाभास है तय रज्जु का प्रकाश हुए है। वृत्ति क्या करती है? आवरण भंग करती है। रज्जु अवच्छिन्न चेतन जो है ना, उस चेतन का आवरण भंग कर देती है। और वृत्ति में जो चिदाभास है, वह वृत्ति पहित चेतन जो है, वृत्ति में आरूढ़ होकर के गया जो चेतन है, वो क्या करता है? रज्जु का प्रकाश कर देता है। आवृत्ति जो अंतःकरण की वृत्ति वहाँ गई, उसने जो रज्जु अवच्छिन्न चेतन है उसका पर्दा हटा दिया, आवरण भंग कर दिया। रज्जु के आकार को प्राप्त हो गई। तो वृत्ति में जो आरूढ़ होकर गया सा चेतना, उसने क्या किया? उसने उसको प्रकाश कर दिया। दोनों इकट्ठे गए हैं ना, वृत्ति वहाँ गई है, वृत्ति में साथ में चेतन में गया है कि नहीं? उसको कह देते हैं वृत्ति आरूढ़ चेतन। उसके ऊपर असवार होकर के जाना, आरूढ़ होता है उसके ऊपर चढ़ के जाना।
तो जब वृत्ति वहाँ पहुँची तो उसने क्या किया, जो रज्जु अवच्छिन्न चेतन था उसका आवरण भंग कर दिया, रज्जु के आकार की हो गई। उसका केवल काम है उसका पर्दा हटाना, और उसको प्रकाशित कौन करता है, जो रज्जु में रूढ़ होकर के चेतन गया है वो उसको प्रकाश कर देता है। तो चेतन तो हमारे दोनों में रहेगा ना, अज्ञान में भी और अज्ञान में भी। ये नहीं, ज्ञान का नाम तो चेतन है, दोनों में कहाँ रहेगा, ज्ञान कहो या चेतन कहो एक ही बात है। अज्ञान में भी तो रहेगा ना चेतन। अज्ञान में नहीं रहता, अज्ञान उसके आश्रित रहता है, अज्ञान उसके आश्रित, अज्ञान उसमें रहता है। अज्ञान जहाँ भी रहेगा चेतन में ही रहेगा। तो वहाँ पर दो चेतन हैं, जहाँ रज्जु है ना, एक तो रज्जु उपहित चेतन है जिसने रज्जु, जो रज्जु वाली जगह पर है, और दूसरा चेतन कहाँ गया, वृत्ति के साथ में गया है। वृत्ति में चेतन था ना, तो साथ में गया, तो वृत्ति जा करके रज्जु के आकार को प्राप्त हो गई, तो उसका आवरण भंग हो गया, जो पता नहीं चल रहा था ना, उसके आकार की पहले हुई नहीं, इसलिए तो सर्प दिखा। जब रज्जु के आकार की हो गई तो रज्जु के आकार के होने पर भी उसको प्रकाश नहीं ना कर सकती, और रज्जु के आकार की हो गई तो साथ में जो चेतन था उसने उसको प्रकाश कर दिया, तो रज्जु दिखने लगी। समझने की केवल बात है ये। तो जब हमारे अपनी वृत्ति टेढ़ी मेढ़ी और सर्प के आकार की हुई, तब चेतन तो तब भी साथ ही चेतन तो था, लेकिन आवरण भंग नहीं हुआ ना, आवरण नहीं भंग हुआ, तो इसलिए तो चक्र हुआ कि जो तमोगुण प्रधान अविद्या थी वो सर्प के आकार को प्राप्त हो गई, जो साक्षी चेतन विद्या थी वो उसके ज्ञान को आकार को प्राप्त होगी। आवरण भंग होगा तभी चेतन प्रकाश करेगा, उसके बिना नहीं करेगा। आवरण भंग करना पड़ेगा वृत्ति को, तभी करेगा चेतन प्रकाश। थोड़ा हमारे कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब ये है कि चेतन जो है ना, चेतन की इससे समझने की बात है, तो केवल प्रक्रिया, केवल समझाने के लिए समझना तो ये है कि जो चेतन है वो कुछ नहीं करता, कुछ भी नहीं करता, बिना माया के कुछ करता नहीं। यहाँ पर ये बात समझा रहे हैं कि ये माया कुछ करेगी तो चेतन करेगा, नहीं तो चेतन तो जैसे मुर्दा होता है ऐसा है, मुर्दा हिलता जुलता नहीं ना है। इसी प्रकार चेतना अकेला कुछ नहीं करता, जो करता भी किया उन्हें अभी भी कुछ नहीं है, माया ने कराया जो कराया, उसने कुछ नहीं किया। यहाँ पर बात यही समझानी है कि चेतना कुछ नहीं करता, जो करती है माया ही करती है। वहाँ अविद्या कहो जब माया कहो, अविद्या ही वहाँ सर्प बनी थी, अविद्या ही वहाँ सर्प के ज्ञान को कारण धारण किया था उसने। तो जब इकट्ठे होते हैं दोनों, जो वहाँ वाला चेतन है, जो वृत्ति में गया चेतन वो, और जो वहाँ चेतन जब इकट्ठे हुए तो उसका प्रकाश तो होगा। जब तक वो चेतन दोनों अलग अलग हैं तब तक विषय का प्रकाश होता नहीं। तो जब वो इकट्ठे होते हैं, बड़े ग्रंथों में कहा हुआ, वहाँ जब चेतन दोनों इकट्ठे होते हैं, वृत्तियाँ दोनों इकट्ठी होती तब प्रकाश होता है। अंतःकरण की वृत्ति वहाँ गई तो वहाँ पर सर्प के आकार को कौन प्राप्त हुआ है, अविद्या की वृत्ति। दोनों वृत्तियाँ इकट्ठी हो गई तो दोनों चेतन इकट्ठे हो गए, उपाधियाँ हट गई तो प्रकाश तो हो गया। समझ गए। उपाधि का मतलब माया। तो चेतन उपाधि के कारण ही अलग अलग दिखता है, चेतन एक ही है। जहाँ पर वहाँ पर दोनों जब वृत्तियाँ इकट्ठी हो गई तो उपाधि हट गई तो चेतन अपने आप प्रकाश तो हो गया। चेतन तो प्रकाश है ही है ना, वहाँ अलग अलग दिखाई दे रहा है वृत्ति के कारण। वृत्ति क्या है, माया। इसीलिए तो समझना है कि जो भी आकार जितने दिखाई दे रहे हैं ये सब क्या है, परसों पड़ा तो था, बीज बीज देखे प्रकारा वाला, बाजीगर जैसे बाजी पाई, नाना रूप एक दिखलाई। कौन दिखा रहा है नाना पेख? बाजीगर ने जो ऊपर अलग अलग प्रकार का जो ऊपर कपड़ा पहनता है उसी से दिखाता है ना वो। जब वो कपड़ा उतार देता है तो क्या है, एक बाजीगर रह जाता है कि नहीं। सांग उतार थम्मे बसारा, सांग उतार, स्वांग जो बनाया होता ऊपर बखंड जो बनाया होता उसको उतार दिया तो कल्ला बाजीगर ही बचा ना। इसी प्रकार तो चेतन है, चेतन कुछ करता नहीं है। ये सब क्या कर रही है, अविद्या या माया। जब माया हट जाती है तो चेतन चेतन ही है, कुछ भी नहीं। यही समझाना है। चेतन स्वयं प्रकाश है, ताम है, आभास का उपयोग नहीं। आभास का उपयोग कहाँ है, वृत्ति में। आभास कहते हैं प्रतिबिंब। प्रतिबिंब का उपयोग कहाँ है, वृत्ति में, क्योंकि वृत्ति जड़ है। तो चेतन तो स्वयं प्रकाश है, उसको तो प्रकाश, वहाँ पर जो चेतन है उसको थोड़ी प्रकाश करना है।
वहाँ पर वृत्ति में जो चेतन है उसी की बात है, और चेतन को तो प्रकाश करने की ज़रूरत नहीं है। जब वृत्ति में गया हुआ जो चेतन था उसने वहाँ वृत्ति उसको रज्जु को प्रकाशित किया, तो वहाँ वाला चेतन तो पहले ही प्रकाश है। यह प्रक्रिया संपूर्ण आगे प्रतिपादन करेंगे, आगे खोल के बताएंगे। इस रीति से चिदाभास सहित अंतःकरण की वृत्ति रूप ज्ञान में जो वृत्ति भाग ता का आवरण भंग रूप फल चेतन में हुए हैं। क्या हुआ? चिदाभास सहित अंतःकरण जो वृत्ति थी ना, वही ज्ञान को प्राप्त हुई थी ना, तो उस ज्ञान में जो वृत्ति भाग है उसमें दो भाग हैं, एक वृत्ति भाग एक चेतन भाग। तो जो वृत्ति भाग है ता का आवरण भंग रूप फल चेतन में हुए हैं। चेतन में क्या किया? चेतन जो वृत्ति भाग था ना उसको प्रकाशित किया है। चेतन को थोड़ी करेगा, चेतन तो बना है वहाँ। चेतन इकट्ठे हो गए तो वृत्ति का आवरण भंग हो गया, तो बस विषय दिखने लगा। चिदाभास भाग का प्रकाश रूप फल रज्जु में हुए हैं। चिदाभास का प्रकाश रूप फल कहाँ है? रज्जु में। और जो चिदाभास सहित अंतःकरण की वृत्ति रूप ज्ञान है ना, उसमें जो वृत्ति भाग है ता का आवरण भंग रूप फल चेतन में हुए है। दो हो गए, एक का फल कहाँ है? रज्जु में है, दूसरे का फल किसमें है? चेतन में। जानते वृत्ति ज्ञान का केवल जड़ रज्जु विषय नहीं, किंतु अधिष्ठान चेतन सहित रज्जु साभास वृत्ति का विषय है। वृत्ति ज्ञान का विषय कौन हुआ? केवल कहते रज्जु नहीं है, वृत्ति ज्ञान का विषय रज्जु नहीं है केवल, तो कौन है? अधिष्ठान चेतन सहित रज्जु साभास वृत्ति। ये पूरा उसका विषय है वृत्ति ज्ञान का। कौन कौन? एक तो अधिष्ठान चेतन सहित रज्जु, और दूसरी उसमें जो आभास वृत्ति है प्रतिबिंब वाली वृत्ति, दोनों विषय है इसका वृत्ति भाग वृत्ति ज्ञान का। उसने दोनों को प्रकाशित किया, एक तो अधिष्ठान सहित रज्जु और उसमें जो आभास वृत्ति, दोनों को किया। इसी कारणतः सिद्धांत ग्रंथ में यह लिखा है अंतःकरण जन्य वृत्ति ज्ञान सारे ब्रह्म को विषय करे है। इस कारण से किया है कि अंतःकरण जन्य जो वृत्ति ज्ञान है सभी वो सारे ब्रह्म को विषय करे हैं। या प्रकार से रज्जु ज्ञान से निवारण होए के सर्प का अधिष्ठान रज्जु छिन्न चेतन का भी निज प्रकाश तय भान हुए है। इससे सिद्ध क्या हुआ? रज्जु ज्ञान से निवारण होए के सर्प का, मानो रज्जु का जो रज्जु ज्ञान के द्वारा क्या हुआ? निवारण हुआ उसका अज्ञान का। तो सर्प का अधिष्ठान जो रज्जु अवच्छिन्न चेतन है उसका भी जब आवरण भंग हो गया तो रज्जु अवच्छिन्न चेतन वहीं था ना, वो तो भले पहले ही प्रकाशमान है, परंतु हमारे को ऐसा प्रतीत हुआ जो वहाँ चेतन था उसका भी प्रकाश हो गया, रज्जु का भी हुआ। ऐसा तो नहीं हुआ, केवल रज्जु का ही आवरण हटाया है, उसी का प्रकाश हुआ। चेतन तो पहले ही वहाँ प्रकाश था ही, पर फिर भी हमारे को तो जैसे मानो हमारे चश्मा जहाँ पर है तो चश्मा हमने सिर पे टांग लिया, तो हमने कहा मेरा चश्मा कौन ले गया, चश्मा कौन ले गया? तो चश्मा तो था यहीं, पर जब हमारे को किसी ने बताया कि यहाँ है तो हमारे को तो ऐसा लग रहा कि हमारा चश्मा गुम हो गया था, अब मिला है तो वहीं था ना। इसी प्रकार वहाँ चेतन का प्रकाश नहीं हुआ, चेतन तो प्रकाशमान है, परंतु जब तक रज्जु का विशेष ज्ञान नहीं हुआ तब तक ऐसा लगा कि रज्जु अवच्छिन्न चेतन भी जो है उसका प्रकाश नहीं हुआ। यहाँ ते रज्जु का ज्ञान ही सर्प के अधिष्ठान का ज्ञान है, तांते सर्प की निवृत्ति संभवे है। वाहिगुरु जी का खालसा। ये बहुत अंतर्मुख करके चिंतन करने वाली बात है, ऐसे समझ में नहीं आए मोटी दृष्टि से। और भाई कैसे है?